प्रोग्राम में डिस्कस होने हैं और हम बात करेंगे हिंदुस्तान के साथ तिजारत जिसकी सिरे से नफ़ी कर दी गई कैबिनेट कमेटी के अंदर जब बात हुई, और उसके अलावा वज़ीर आज़म ने भी इसके ऊपर आज खुल के बात की। मुस्तकिल उसके ऊपर वजाहतें दी जा रही हैं। नौबत यहाँ तक पहुँची क्यों? ईसीसी में इसको अप्रूव क्यों किया गया? सबसे पहले तो सवाल ये आता है, और ये ख्याल भी क्यों आया गया? क्योंकि जो हालात चल रहे हैं 5 अगस्त के बाद से, एक तरफ तो हम DGMOs के राब्तों की बात करते हैं, सीज़ फायर की बात की जा रही है। वो 2003 का मुआहदा, जो कि मुआहदा उस तरह अमल दरामद या उस तरह हो ही नहीं सका था, लेकिन उसकी बात की जाती है कि उस पर मनोअन अमल दरामद किया जाए। उसके साथ साथ देखना यह है कि ऐसी चीज़ें जो कि भारत के साथ तिजारत क्या, बल्कि अगर आप सिफारती ताल्लुकात की बात करते हैं जिनको डाउनग्रेड किया गया 5 अगस्त 2019 के भारत के गाज़बाना इक़दामात के बाद, उन पर नज़रसानी के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये कोई भी कर ही नहीं सकता, कश्मीर के ऊपर सौदे वाली बात होगी, तो फिर इसको डिस्कस क्यों किया गया और अप्रूवल क्यों है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और जब हम बात करते हैं, इससे पहले आपको याद होगा कि कोरोना वायरस वैक्सीन के हवाले से सुनने में आया था, सुनवाई हुई थी, हुकूमती हलकों से ये बात निकलती रही कि शायद उनसे लेने की बात की जा रही है। फिर चीनी और कपास के मद में ख़ास तौर पे कि कम कीमत पे वहाँ से मिल जाएगी। मुल्क के अंदर चीज़ें ऑनलाइन, या किसे कहते हैं ना कि अंदर के हालात को कंट्रोल ना किया जा सके। चीनी के हवाले से भी देखा जाए तो बिल्कुल जो एसोसिएशन है उनकी, जो उनकी तंजीम है, उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया और उनका हुकूमत हमसे ले ले और हम इस कीमत में नहीं बेच सकते। तो क्या ये जिन बेकाबू है जिसके बारे में हुकूमत सोच रही थी और कहीं ना कहीं से ये ऑप्शन आई, या उनको थ्रेट करने की कोशिश की गई थी? क्या अंदर की कहानी है? जाऊँगा, आप कैसे देख रहे हैं हिंदुस्तान से तिजारत का ख्याल और ख्वाब? हमने देखा ही क्यों? नगेट तो कर दिया, उसकी नफ़ी भी हो गई, लेकिन ईसीसी में कैसे अप्रूव हो गया ये? क्या हम अपने अंदर के माफियाज को कंट्रोल नहीं कर पाए जो हम ऐसी ऑप्शंस ढूंढ रहे थे? शुक्रिया आसम। जाहिर है ईसीसी मेंबर अगर कोई यहाँ पे मौजूद हो तो वो अपने मौक़िफ़ की खुद वजाहत कर सकते हैं। मैं तो इसको प्योरली एक इकोनॉमिक लिहाज से देखूंगा। देखिए, एक है हमारा आइडियोलॉजिकल पोजीशन और बहुत क्लियर है। पूरा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा साहिब राय फर्द नहीं होगा जो कि हिंदुस्तान के जो मकबूजा कश्मीर पे गाज़बाना जो कब्जा था और जो आर्टिकल 370 को जब रिवोक किया गया था तो उसकी मजम्मत ना करे। तो ये तो हमारी पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और जो रीजनल जो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी पोजीशन और वो बहुत क्लियर है। दूसरी पोजीशन ये है कि आपके पास दो अपॉर्चुनिटी आई जो कोविड में, उसमें एक जो थी वो टेक्सटाइल सेक्टर है कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है हमारा उसको रिकॉर्ड ऑर्डर्स मिले पिछले साल। चूँकि हमारे यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन था, हमारे जो कंपेटिटर्स थे इंक्लूडिंग भारत, वहाँ पे मुकम्मल लॉकडाउन था और हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के पास ये मौका था कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि बदलते हुए मौसमों की वजह से, जो क्लाइमेट चेंज और जो अदर अनफेवरेबल फैक्टर्स, कपास के बीज का जो है वो बेहतर ना होना, कि हमारी 5 मिलियन जो कपास की बेल्स हैं वो शॉर्ट हो गई इस सीज़न में। और यहाँ पे आपका टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो एक मुश्किल सूरत हाल में आ गया। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो तो इजिप्शियन कॉटन इंपोर्ट करने के काबिल थे, उन्होंने कर ली, लेकिन जो इसमें पावर लूम्स वाले हैं, जो इसमें छोटे प्लेयर हैं, जो दरमियाने दर्जे की टेक्सटाइल मिल्स थी, उनको कॉटन की सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं से चाहिए। इसी तरीके से चीनी पे जो हमने देखा कि शुगर माफिया पे हाथ डालने की हुकूमत कोशिश कर रही है और पहली दफ़ा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का लॉ आया है पंजाब में जिसके तहत केन कमिश्नर को फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये मैंडेट किया गया है कि वो शुगर मिल्स से उनके जो रजिस्टर्ड जो डीलर्स हैं और होल सेलर्स हैं उनकी लिस्टें ले सके कि किस जो साहब हैं या साहिबा उनको कितनी चीनी किस शुगर। आज से पहले तक ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं है। सही। हमें मालूम है कि जब भी आप एकदम से कुछ चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो चीनी जो है वो ब्लैक में भी होगी, वो होल्ड भी होगी, हालात क्या होंगे। तो शायद ईसीसी ने उस वक्त ये मुनासिब समझा हो कि इंडिया से कपास मंगवा ली जाए टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, या इंडिया से चीनी मंगवा ली जाए चूँकि वो बाकी इंटरनेशनल मार्केट से 20 रुपए किलो सस्ती मिल रही थी। लेकिन जो असल है वो आपको किसी ईसीसी के मेंबर से पूछना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। इसमें इसको आगे फॉरवर्ड अगर मैं देखता हूँ बात आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जब हम बात करते हैं हिंदुत्व के हवाले से, भारतीय रद्द अमल के हवाले से, भारतीय
मुसलमान और पाकिस्तान दुश्मनी के हवाले से हमने भारतीय मीडिया के ऊपर ये फुटेजेस भी देखी थी जो पाकिस्तान से गई हुई चीनी और ऐसी चीज़ें थी जो कि गोदामों में वहाँ पे पड़ी थी। वहाँ पे जो हिंदुत्व के प्रचार करने वाले बजरंग दल के जो गुंडे थे या उनके जो पूरे पूरे जत्थे बने हुए हैं, उन्होंने उन गोदामों में जाकर ना सिर्फ उन चीज़ों को तलफ कर दिया, ज़ाया कर दिया, बल्कि उन्होंने उन स्टोर्स को भी बंद करने की कोशिश की जहाँ पे किसी भी अंदाज में किसी पाकिस्तानी शहर या पाकिस्तान से मंसूब कोई चीज़ थी। तो ये वो फ़र्क है जो कि सोच के हवाले से नज़र आ रहा है। मैं भट्टी साहब आपकी तरफ आऊँगा, जुल्फ़िकार भट्टी साहब, हम बात करते हैं, हमेशा ये सुना मोदी का जो यार है गद्दार है, और इस तरह के फैसले नवाज शरीफ के ज़माने में जो भी हुए बड़े क्रिटिसाइज़ हुए, पीपल्स पार्टी के दौर में भी हमने देखा दोस्ती और इस हालात को बेहतर बनाने के लिए कोशिश। आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप समझते हैं कि हुकूमत के पास एक स्ट्रेट लाइन मौजूद है कि भारत से किसी भी बात के ऊपर समझौता नहीं किया जा सकता, तो ये फैसला अगर डिस्कस भी हुआ तो क्या आप समझते हैं ऐसा क्यों हुआ? देखिए आसिफ भाई, मैं तो ये कहूँगा कि इस किस्म के जो जैसे हमारे दौर में हमारे पे जो इल्ज़ाम था मोदी का जो यार है गद्दार है, इस किस्म की आवाज़ें इन दोस्तों ने, मैं तो यही कहूँगा कि इन दोस्तों ने ये कहा। आज अगर इस आईने में वो ये चीज़ों को देखते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आज ये क्या कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिशियन खुदा न खास्ता गद्दार नहीं है। तमाम पॉलिटिशियन मुहब्बे वतन हैं। बाकी बात रही फैसलों की, ये आपकी अपनी गवर्नेंस है, ये आपके अपने डिसीजन हैं, ये आपकी एक सोच है। अगर आप ईसीसी में देखें, अगर आप एक फैसला करते हैं और ईसीसी में बैठने वाले कौन हैं वो आपको भी पता है, तो कितने स्ट्रांग लोग बैठे हैं। अगर वो ये एक फैसला करते हैं और आपके जो वजीरे खजाना है वो पहले दिन ही हमाद अजहर साहब जो हैं वो इतना उसका ऐलान भी कर देते हैं कि जी ये आपको तिजारत की इजाजत है, तो क्या ये कौन सी ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का विजन है? कौन सा ये कश्मीरियों की खिदमत थी, या कौन सा ये आपने पाकिस्तानी अवाम की नब्ज पे हाथ रख के ये फैसले किए थे? आप गॉट इट, आपका टेक आ चुका है। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। चौधरी अजीम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। इजाजुल हक साहब, आपको मेरी अब आवाज आ रही है? जी इजाजुल हक साहब, भारत से इस मौके के ऊपर किसी भी अंदाज में अगर हम देखें कि इस तरह का सोचा भी गया कि उसके साथ तिजारत किसी अंदाज में की जाएगी, तो क्यों पहले वैक्सीन की बातें आने लगी कि शायद उनसे खरीदी जाएगी, और उसके बाद अब देखा जा रहा था कि जी चीनी और कपास की बात हुई। तो आप क्या समझते हैं कि ये कुछ नेग्लिजेंस थी, क्या था? देखिए, अगर तो नेग्लिजेंस थी तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा था, क्योंकि उस रात को ना तो मकबूजा कश्मीर में लोग सो सके ना पाकिस्तान में सो सके, और इतना बड़ा यू टर्न कि किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या हुआ क्या है और क्यों हुआ है। कि ईसीसी गैर दानिस्ता तौर पर तो ईसीसी में कोई समरी नहीं जा सकती जब तक के मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल ना हो, और ये कहा गया कि जी कॉमर्स मिनिस्टर जो है वो खुद कलमदान जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। अच्छा चले, वहाँ चली गई और फिर उन्होंने इसको एक रिवर्स कर दिया। कई दफ़ा हुकूमतें ये देखती हैं, पिछले दिनों से आप देखा होगा कि हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब के भी कुछ बयानात इस किस्म के आने शुरू हुए थे कि हम अब जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं। तो शायद उनके नज़दीक जियो इकनॉमिक्स जो है वो यही हो कि हमने हिंदुस्तान के साथ तिजारत करनी है, और ये टेस्टर लगा रहे हों अवाम को देखने के लिए कि अवाम में कितनी बर्दाश्त है। और मैं समझ गया था कि कुछ वज़रा ने, लाजिमी बात है कि वज़रा के अंदर भी ऐसे लोग हैं बैठे हुए जो कि अवाम की नब्ज पे जिनका हाथ है, जो माजी में सियासत करते हैं। 4 वज़रा ने इख्तलाफ किया खुल के। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, 4 वज़रा थे जिन्होंने खुलकर इख्तलाफ किया। 4, मेरा तो ख्याल है कि सबको करना चाहिए था। वैसे तो असूली तौर पे अगर देखा जाता कि ये चीज़ ही ऐसी थी कि हर किसी को करना चाहिए था, बल्कि इस पे स्टैंड भी लेना चाहिए था। और ये एक जो तरीक़ाकार इस्तेमाल हुआ है, मैं समझता हूँ गलत हुआ है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भाई ये लग रहा था कि कुछ इनकी कुछ पॉलिसीज़ में चेंज आ रहा है, कि अखबारात में कुछ खबरें इस किस्म की आई। फिर इस्लामाबाद में आपने देखा कि एक इस्लामाबाद सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें कैमरॉन मंटर ने तकरीर की। आपने पता नहीं वो तकरीर सुनी कि नहीं सुनी।
जिसमें उसने पाकिस्तान को बड़ा एक किस्म का मलाइन करने की कोशिश की और ये कहा कि 72 साल के बाद अब पाकिस्तान की अमेरिकन पॉलिटिशियन जो हैं उनके आगे कोई अहमियत नहीं है और इसलिए कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो अब जियो इकोनॉमिक इंडो पैसिफिक जा रही है। इंडो पैसिफिक को उसने फिर आगे एक्सप्लेन किया कि फ्रॉम वागा टू वेलिंगटन, और ये वागा टू वेलिंगटन जाने का मकसद ये था कि जी हम मिडिल ईस्ट को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को एक किस्म का अमेरिका ने अब राइट ऑफ कर दिया और अब अफगानिस्तान के बारे में भी उनको कोई वो नहीं है, मतलब कोई तशवीश, प्रायोरिटी उनके लिए नहीं रही, ठीक है, तरजीहात में शामिल नहीं है। तो ये तो इसके बाद फिर एक हंगरी कॉन्फ्रेंस